हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 32वां क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जलवायु को पढ़ेंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो में को पहले बार देख रहे हैं तो पिछले भी क्या है, ये 31 क्लास पहले भी कर चुके हैं, उसे आप शुरू से देखना चालू करो, ठीक है, और नोट्स बना लो। आपको निश्चित ही छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ की मैप है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मैप, भारत के मैप में आपको और छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसको आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अन्य वीडियो को अगर आपको देखना है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर पूरा देखिए। साथ ही हम क्या है, ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लास छत्तीसगढ़ का, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। देखो, मेहनत करना है तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो देखो अब जलवायु पढ़ रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो पहले जलवायु को जानते हैं कि जलवायु होता क्या चीज़ है। तो देखो, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो लंबे समय तक कहने का मतलब है 3 महीना 4 महीना, ठीक है। लंबे समय तक 3 महीना या 4 महीना समय, ठीक है। लंबे समय का मतलब वही है 3 महीना से 4 महीना के मध्य जो मौसम किस प्रकार की है, ठीक है। मौसम किस प्रकार की है उसी को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है किसी बड़े भौगोलिक एरिया में मौसम की औसत मौसम को ही क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, ठीक। अब मौसम क्या है, तो देखो, किसी लघु क्षेत्र के, लघु मतलब इसमें कम, उसमें बड़े भौगोलिक क्षेत्र बोलते हैं, इसमें किसी लघु भौगोलिक क्षेत्र या छोटे भौगोलिक क्षेत्र में वायुमंडल या वातावरण की जो प्रकृति है उसको मौसम बोलते हैं, ठीक है। मौसम बदल गया ऐसा बोलते हैं। तो मौसम क्या है, 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक हो सकती है, 4 दिन तक हो सकती है, 7 दिन तक हो सकती है, ठीक है। मतलब वो कम समय के लिए होता है तो उसको मौसम बोलते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, ठीक है। आपको पूरा लास्ट तक देखना है, पूरा छत्तीसगढ़ की जलवायु को इसी में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है और नोट्स बनाना है। तो चलिए देखो, ये जो जलवायु है, ठीक है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो देखो, जलवायु है, जलवायु शब्द ग्रीक भाषा के, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के क्लाइनिन, ठीक है, ग्रीक भाषा के क्या है, क्लाइनिन से होता है। इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो अर्थ देखो, इसका अर्थ क्लाइनिन का क्या होता है, अर्थ होता है झुकाव, ठीक है। क्लाइनिन का अर्थ होता है झुकाव, ठीक। मतलब यही क्लाइनिन शब्द से क्या बना है, तो क्लाइमेट बना है, ठीक है। क्लाइमेट, जलवायु की क्या, क्लाइमेट अर्थात जलवायु, ठीक है, जलवायु। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु। तो ये जो जलवायु है ये ग्रीक भाषा के, ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। क्लाइमिन, ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइनिन से, ठीक है, ये मीन नहीं है, क्लाइनिन है, ठीक है। ये क्लाइनिन शब्द से क्या हुआ है, इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है झुकाव, ठीक है। क्लाइमेट अर्थात जलवायु, ठीक है। क्लाइमेट अर्थात जलवायु किसी बड़े भौगोलिक एरिया, देखो, किसी बड़े भौगोलिक एरिया की जो औसत मौसम को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है क्लाइनिन से ये बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है झुकाव, और क्लाइमेट अर्थात जलवायु। देखो, बहुत से जो क्या है विद्वान थे, उन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ से आप ऊपर जाओगे लगातार ऊपर, ठीक है, तो यहाँ क्या है, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है।
ये उत्तरी ध्रुव है। यहाँ से जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। तो जैसे जैसे आप क्या है भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाओगे, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पर क्या है तापमान में लगातार कमी होती है, और उत्तरी ध्रुव में क्या है तापमान कम होता है, और दक्षिणी ध्रुव में भी क्या है तापमान कम होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, झुकाव। मतलब वही से झुकाव से क्या है क्लाइमा बना, क्लाइमा से क्लाइनिन, ये देखो क्लाइनिन है, क्लाइनिन से क्या बना, क्लाइमा बना, क्लाइमा से क्या हुआ, एक क्लाइमेट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जलवायु को समझना है। ठीक है, देखो तो अब इसका आप परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, परिभाषा, देखो परिभाषा बड़े भौगोलिक एरिया, ठीक है, शॉर्ट शब्द में लिखेंगे बड़े भौगोलिक, ठीक है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र की औसत मौसम जो लंबे समय तक क्या हो, बना रहे जलवायु है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। कहने का मतलब है किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र की औसत मौसम, ठीक है, जो लंबे समय तक बने रहे तो उसको क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। अब ये मौसम का परिभाषा देख लो, मौसम की परिभाषा। ठीक है, देखो ये जो मौसम है, ठीक है, मौसम की आप परिभाषा कैसे कर सकते हैं, तो किसी लघु, उसमें बड़े बोले थे, इसमें लघु भौगोलिक, इसमें क्या है, लघु भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, लघु भौगोलिक क्षेत्र की कम समय की, ठीक है, कम समय या लघु समय की वायुमंडलीय दशा बोल सकते हैं, दशाएं, या वातावरण की स्थिति को मौसम बोलते हैं। ठीक है, मौसम कहते हैं। ठीक, देखो जब तक आप बेसिक चीज को समझ नहीं पाओगे क्या, ठीक है, तब तक क्या है आपको आगे की चीज़ों को भी समझने में दिक्कत आएगा। इसलिए क्या है आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। परिभाषा देखो नहीं पूछेगा कहीं पर, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें समझना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब आगे की जो चीज़ें हैं उसको क्या है हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा ये चीज़ है, आपको क्या है नोट से बनाना है। देखो छत्तीसगढ़ की जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थ होता है झुकाव। क्लाइनिन का क्या होता है, अर्थ होता है झुकाव, और क्लाइनिन से ही क्या है क्लाइमेट बनता है। क्लाइमेट को क्या है हिंदी में जलवायु बोलते हैं। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र की औसत मौसम जो लंबे समय तक बना रहे उसे जलवायु बोलते हैं। ठीक है, अब मौसम क्या है, यहाँ पर मौसम तो बोल दिए, तो मौसम किसी लघु बड़े भौगोलिक क्षेत्र की लघु समय की वायुमंडलीय दशाएं। ठीक है, लघु समय मतलब छोटे समय, एक घंटे से लेकर क्या होगा 7 दिन तक भी हो सकता है। ठीक है, ये लघु समय है। लेकिन ये जो बड़े लंबे समय का मतलब है 3 से 4 महीना, इससे भी ज़्यादा भी समय हो सकता है। ठीक है, तो उसको जलवायु बोलते हैं। ठीक है, वातावरण की स्थिति को मौसम कहते हैं। अब देखो, अब ये जो जलवायु है इसकी क्या क्या घटक है। ठीक है, जलवायु की घटक, तो जलवायु एक क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, जलवायु की घटक क्या क्या, मतलब जलवायु को क्या क्या चीज़ प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो जलवायु को वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है,
ये जो दशाएं हैं ये प्रभावित करती है यहाँ की जलवायु को, मतलब किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। और आर्द्रता, आर्द्रता प्रभावित करती है। और क्या करता है, देखो तापमान, ठीक है, और दाब। मतलब इतना क्या चीज है, इसकी मुख्य घटक है। मतलब किसी क्षेत्र की जलवायु कैसा होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है, तो उस जलवायु को क्या है, ये सभी चीजें क्या है प्रभावित करती है। मतलब इन्हीं चीजों के वजह से ही किसी क्षेत्र की क्या है जलवायु किस प्रकार की होगी, कैसा जलवायु होगा, वो चीज स्पष्ट होगा, ठीक है। तो देखो इतना चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या क्या चीज प्रभावित, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये सभी चीज को पूछते हैं ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा को, ठीक है, ये जो मौसम है, मौसम को भी ये एक इससे भी बन जाएगा, ठीक है। ये जो मौसम है, ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मौसम क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी शब्द है, ठीक है। मौसम क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है। इसका अरबी भाषा के मौसिम शब्द से, कौन से शब्द, मौसिम शब्द से मौसम बना है, ठीक है। मौसम का अर्थ होता है लघु क्षेत्र की, मतलब लघु भौगोलिक क्षेत्र की लघु समय, मतलब कम समय में वायुमंडलीय दशाएं को क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको। देखो क्या चीज़ याद रखना है, ये जो क्लाइमेट किस भाषा का शब्द है, ठीक है, क्लाइमेट की परिभाषा क्या है, ठीक है। और मौसम किस भाषा की शब्द है, तो देखो ये ग्रीक भाषा की शब्द है, ठीक है। ये क्या है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है। और ये चार चीज़ें, इस चीज़ को आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन सी कारक है जो क्या है जलवायु, किसी क्षेत्र की जो जलवायु को क्या है प्रभावित कर सकती है, तो कौन कौन सी कारक है। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट कारक रहेगा समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब कोई भौगोलिक एरिया है तो उसकी ऊंचाई समुद्र तल से वो कितना ऊंचाई में है ये भी निर्धारित करते हैं। समुद्र तल से कितना दूरी में है, ठीक है, समुद्र तल से वो कितना दूरी में है, ठीक है। देखो जलमंडल, ठीक है, और स्थलमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में चलने वाली हवाएं, ठीक है, चलने वाली हवाएं, देखो जलमंडल और स्थलमंडल, मतलब जो महासागर, ठीक है, महासागर भी बोल सकते हो। जलमंडल मतलब जहाँ महासागर है, स्थलमंडल मतलब भूमि, यहाँ पर चलने वाली हवाएं, इसको और लिखेंगे तो महासागरीय, महासागरीय, ठीक है, महासागरीय धाराएं। ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी क्या है जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक। चौथा हमारा क्या है, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, मतलब कोई जो भौगोलिक एरिया है अक्षांशीय स्थिति में क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा से कितना दूर में है, भूमध्य रेखा से कितना दूरी में है, ठीक है। ये क्या है, अक्षांशीय स्थिति है। और क्या है पांचवा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्द्रता। छठवा हमारा क्या है, छठवा में हम लिख सकते हैं, देखो आर्द्रता हो गया, तापमान, ठीक है।
मतलब किसी जो एरिया है उसकी जलवायु किस प्रकार की होगी, ठीक है। मुख्य घटक ये है, अगर मुख्य घटक पूछेंगे तो हम ये वायुमंडल, आर्द्रता, तापमान, दाब, ठीक है। अब देखो एक इसमें और लिख सकते हैं वायु दाब, ठीक है, मतलब वहाँ की वायु दाब कैसा है, ठीक है, वहाँ की वायु दाब कैसा है, क्या है, इतनी इसकी प्रभावित करने वाला कारक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जैसे समुद्र तल से जो छत्तीसगढ़ की दूरी कितनी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, ठीक है, जलमंडल तथा स्थल मंडल में चलने वाली हवाएं, बिल्कुल ठीक है, ये भी प्रभावित करती है, हवाएं से भी। महासागरीय धाराएं, मतलब जो महासागर की जो धाराएं हैं, ठीक है, वो अगर हमारे छत्तीसगढ़ में आता होगा तो उससे भी क्या है, जलवायु प्रभावित होगा। अक्षांशीय स्थिति, मतलब कर्क रेखा से कितनी दूरी में है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी में है, ये भी प्रभावित करती है। आर्द्रता, आर्द्रता भी क्या है, प्रभावित करता है। तापमान, यहाँ की तापमान क्या है, तापमान मतलब विकिरण की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर विकिरण की मात्रा बोल सकते हैं, विकिरण की मात्रा, ठीक है, ये जो विकिरण की मात्रा है। और वायु दाब, मतलब किसी एरिया की जो वायु दाब है वो कम है या ज़्यादा है, ये भी क्या है, उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो इतने चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखो बेसिक सा चीज़ है, आपको हर चीज़ को लिखना है और अच्छे से आपको ध्यान देना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्या है, आगे चीज़ों को अच्छे से नहीं समझोगे। इसलिए क्या है, बेसिक से बताना ज़रूरी है। बहुत से भाई लोग क्या है, शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आता है तो इसको भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए इन सभी चीज़ों को आपको क्या है, नोट्स कर लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट्स करेंगे। चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके पास थोड़ी सी समय है, ठीक है, बहुत ही कम समय है आपके पास। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो जलवायु है उसकी विशेषता, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की क्या है, जलवायु की क्या विशेषता है उसको देखेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ की जलवायु की विशेषता, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं विशेषता लिखता हूँ, ठीक है, विशेषता मतलब छत्तीसगढ़ की जो जलवायु की क्या है, विशेषता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु की देखो विशेषता, तो क्या है, यहाँ की जो जलवायु है ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से जितने भी चीज़ है ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखो ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है, ठीक है, क्या है, मानसूनी है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है, मानसूनी अर्थात कहने की मतलब है कि ये मानसून पर पूर्णतः निर्भर करती है, ठीक है, निर्भर, मानसून पर पूर्णतः क्या है, निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु और क्या है, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ठीक है, मानसूनी जलवायु। ऐसा क्यों है, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है क्या है, उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु क्यों है। तो देखो हमारा जो क्या है, एक आपको यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये जो पृथ्वी है ये क्या है, भूमध्य रेखा है, मतलब 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 23.5 डिग्री, मतलब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री आप उत्तर की ओर जाते हैं, मतलब उत्तर की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो खींची गई काल्पनिक रेखा, ठीक है, इसको किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और
दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर जो खींची गई रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। ये जो दक्षिणी अक्षांश है इसका क्या नाम है? मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं। अगर दक्षिण की ओर आप जाओगे तो 23.5 डिग्री, ठीक है, जो दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको क्या नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जाने जाते हैं। तो यही जो बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, यही जो पूरा बीच वाला एरिया है, इसी एरिया को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये जो पूरा दोनों एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय इस एरिया को बोलते हैं, इसलिए क्या है? छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। देखो ये जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन कौन से जिला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। इन चारों जिला से क्या है? ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ही गुजरती है। मान के चलो यहाँ पर ये क्या है? अब आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है? भारत है, ठीक है। ठीक, ये क्या है? हमारा भारत है। तो भारत के यहीं पर क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहीं पर क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो ये जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से क्या है? 4 जिला है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। यहाँ से ये जो क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए क्या है? जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय भी हो गया और ये मानसून पर निर्भर करती है, तो मानसूनी जलवायु हो गया, ठीक है। इतने चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग 2 कारण लिखना। तो पहला है क्या है? ये देखो छत्तीसगढ़ की स्थिति, देखो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर, मकर रेखा के मध्य, दोनों के मध्य होने के कारण ही क्या है? ये उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस चित्र को आप नोट्स में बना लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाऊंगा, फिर आगे चीज को आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, आपकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्या है? अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक और चीज बोलते हैं, ठीक है, उष्ण और छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय जलवायु भी बोलते हैं, ठीक है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, ठीक है, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, ठीक है। अब देखो, अब छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसको महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु भी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको अच्छे से आपको कारण बता रहा हूँ। देखो भारत में, देखो भारत में कितना राज्य है? 5 राज्य। भारत की जो 5 राज्य है उसको भू अवस्थित राज्य बोलते हैं, भू अवस्थित या लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है। तो ऐसे राज्य जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है या किसी समुद्र या महासागर से सीमा साझा नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? भू अवस्थित जिला, या क्या बोल सकते हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है। मतलब भू अवस्थित राज्य बोलते हैं। अगर जिला रहेगा तो भू अवस्थित जिला। जिला को कैसे बोलते हैं? मतलब किसी अन्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती तो उसको भू अवस्थित क्या बोल देते हैं? जिला। तो उसी प्रकार क्या है, जो किसी अन्य देश या समुद्र या किसी महासागर से उसका सीमा अगर नहीं लगा हुआ है तब हम उसको क्या बोलते हैं? भू अवस्थित राज्य बोलते हैं या लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है। तो भारत में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो भू अवस्थित है। कौन कौन है? तो आपका हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना। भारत की जो 5 राज्य क्या है? भू अवस्थित राज्य है।
तो आपको इसे चीज़ को भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू अवस्थित राज्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या है, भू अवस्थित, भू अवस्थित राज्य है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, महासागरीय जलवायु होने, महाद्वीपीय जलवायु होने का क्या कारण है, तो देखो ये समुद्र तल से, समुद्र से पर्याप्त क्या है, दूरी में है। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है किसी समुद्र से लगा हुआ नहीं है, इसलिए क्या है, महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है। नहीं तो यह क्या है, महासागरीय जलवायु हो जाता अगर समुद्र से लगा रहता है तो, ठीक है। तो इतने चीज़ों को, एक चीज़ और बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या है, उपाद्र, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु भी बोलते हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उपाद्र, ठीक है, उपाद्र और महाद्वीपीय जलवायु, मानसूनी जलवायु बोल सकते हो, जलवायु, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। हर एग्जाम में देखो यहाँ से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको उपाद्र शब्द आ गया, ठीक है। महाद्वीपीय मानसून जलवायु का कारण बता चुका हूँ कि भू अवस्थित राज्य है, समुद्र तल से क्या है, पर्याप्त दूरी में है, ठीक है, समुद्र से, ठीक है। और उपाद्र क्यों है, तो देखो ये जो उपाद्र इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है, ये जो कर्क रेखा गुजरती है इस वजह से क्या है, यहाँ लगभग साल भर क्या होता है, मौसम गर्म होता है, ठीक है। साल भर यहाँ की क्या है, जो मौसम है वो गर्म होता है। गर्म होगा तो वहाँ की जो हवाएं क्या है, शुष्क हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ की जो हवाएं क्या है, हवाएं क्या होती है, शुष्क, शुष्क होती है। मतलब उसमें आर्द्रता क्या होगा, आधा होगा, पूरा तो शुष्क हो नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको हवाएं शुष्क या आर्द्र हो जाती है, उपाद्र, ठीक है। उपाद्र। तो इसी वजह से क्या है, इस जो एरिया की जो जलवायु को क्या है, उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। मतलब देखो छत्तीसगढ़ की जलवायु की क्या क्या विशेषता है, आपको ऑप्शन के आधार पर आपको क्या है, सॉल्व करना है। जब आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो देखो इतना चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। देखो जलवायु, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु क्या है, मानसून पर पूर्णतः निर्भर करती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्यों है, देखो मानसून पर निर्भर करती है, मानसूनी होने के कारण। उष्णकटिबंधीय क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य की जो जलवायु है क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ भी उसी दोनों रेखा के क्या है, बीच में स्थित है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोल दिए। महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु मतलब ये छत्तीसगढ़ क्या है, भू अवस्थित राज्य है और समुद्र तल से पर्याप्त दूरी में है, इसलिए क्या है, इसको महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु, मानसून पर भी निर्भर करती है, ठीक है। उपाद्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु, तो ये देखो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है और मान के चलो जहाँ पर कर्क रेखा है वहाँ पर क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं सीधी डायरेक्ट सीधी पड़ती है, इसलिए क्या है वहाँ गर्मी होगा। तो छत्तीसगढ़ में लगभग साल भर क्या है, मुख्यतः गर्मी होते हैं, ठीक है। और गर्मी होने के कारण यहाँ की जो हवाएं रहेगा वो शुष्क या उसमें आर्द्रता जो है कम हो जाएगी, तो उसको उपाद्र बोलते हैं, इसलिए क्या है, इसकी जो जलवायु है उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। आशा करता हूँ कि यह सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे तो आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ से संबंधित आपको क्या है, चलिए आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिन लोग क्या है बाद में क्या है वो
नोट सब बनाते होंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, देखो ऋतु, ठीक है, मतलब ऋतुएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में मुख्यतः कितने ऋतु हैं, ठीक है। जो भारत मौसम विभाग द्वारा भारत की जो ऋतु को कितने ऋतु में बांटा है, तो 4 ऋतु में बांटा है, ठीक है। तो पहले, ठीक है, ये जो ऋतुएं, ठीक है, तो पहले हम भारत का देखेंगे, ठीक है। भारत का बस सिर्फ नाम पढ़ेंगे, भारत में कुल कितने ऋतु हैं। तो देखो भारत में जो ऋतुएं हैं ये कितनी हैं, तो पहला मान के चलो ग्रीष्म ऋतु, मतलब इसको भारत की जो ऋतु को किसने बांटा है, तो भारत मौसम विभाग ने, ठीक है। जो भारत मौसम विभाग ने जो भारत की जो ऋतुएं हैं उसको कितने भागों में बांटा है, 4 ऋतुएं में बांटे हैं, ठीक है। 4 ऋतुओं में क्या है, बांटा है, ठीक है। कितना, 4 ऋतुओं में क्या है, भारत की जो जलवायु को बांटा है। तो कौन कौन सी ये 4 है, तो इसी को देखेंगे आप। पहला है ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, मैं ऋतु को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है, और क्या है, शरद। इन सभी ऋतुओं में क्या है, बांटा है, ठीक है। इन ऋतुओं में क्या है, इसको बांटे हैं, ठीक है। तो भारत की जो मौसम विभाग द्वारा 4 भारत की जो ऋतु है उसको कितने जलवायु को 4 ऋतु में बांटा है। कौन कौन से, देखो 4 ऋतुओं में बांटा है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। तो हमारे अब छत्तीसगढ़ में कितना है, तो देखो छत्तीसगढ़ की ऋतु, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऋतुएं, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में एक जो ऋतु है, छत्तीसगढ़ मौसम विभाग द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ मौसम विभाग द्वारा, किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मौसम विभाग विज्ञान द्वारा, ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग, यहाँ पर विज्ञान लिखेंगे, छूट गया है, ठीक है, विज्ञान विभाग, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं विज्ञान, छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की जो ऋतु को 3 ऋतुओं में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऋतु हैं, तो आप देखेंगे 3 ऋतु में, तो क्या है, पहला है ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु हो गए, और शीत ऋतु, ठीक है। इतने ऋतु में क्या है, इसको विभाजित किए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 3 ऋतुएं हैं, इसको आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या है, ये जो भारत की ऋतुओं को 6 भी बता दिया जाता है, ठीक है। तो 6 नहीं है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 4 ऋतु बनाया है, ठीक है। 4 ऋतु में बांटे हैं। छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 3 ऋतुओं में ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा एक एक ऋतुओं को, ठीक है। पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु को में के बाद क्या है, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है। तो ये जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, ठीक है, जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा है, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो, देखिए डिटेल से पढ़ोगे तो लंबा होगा ही, ठीक है। आप डिटेल से आप पढ़ाई करोगे तो लंबा होता ही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत कब होता है, 16 फरवरी से 16 फरवरी से
15 जून तक, ठीक है। 16 फरवरी से 15 जून तक, मतलब 14 फरवरी होता है, ठीक है, वैलेंटाइन डे, वहाँ से 2 दिन बाद में चालू हो जाता है, ठीक है। आपको ट्रिक याद करना है, मतलब जैसे ही वैलेंटाइन डे होता है उसके 2 दिन बाद से गर्मी चालू हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यहाँ से होता है, ठीक। ग्रीष्म जो ऋतु है, यहाँ कुछ चीज़ को याद रखना है। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु के क्या है, जो सर्वाधिक तापमान, ताप कहाँ होता है, तो देखो सर्वाधिक ताप चांपा में होता है, ठीक है। चांपा में होता है कितना, 45 सेंटीग्रेड से, ठीक है, 45 सेंटीग्रेड से 48 सेल्सियस तक, ठीक है, इतना चांपा में होता है। मतलब सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है, तो चांपा है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है, चांपा है, ठीक है। सर्वाधिक आपका गर्म स्थान कौन से है, तो चांपा है, जो जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है। चांपा है सर्वाधिक। सर्वाधिक गर्म महीना, गर्म महीना, सर्वाधिक गर्म माह कौन है, तो मई, ठीक है। मतलब सर्वाधिक गर्म माह आपका कौन है, तो मई है। और मई में क्या होता है, एक शुष्क हवाएं चलती हैं, ठीक है, शुष्क या गर्म। छत्तीसगढ़ में क्या है, गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। लू क्या है, छत्तीसगढ़ की जो मैदानी भाग है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो मैदानी भाग है वहाँ गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, उसको लू बोलते हैं। लू क्या है, ऊंचे भागों में इसका प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। लू का क्या है, ऊंचे भागों में इसका प्रभाव नहीं होता है, ठीक। सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक औसत गर्मी कहाँ होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक औसत, औसत तापमान, ठीक है। देखो सर्वाधिक औसत तापमान 3 जगह पर है, कौन कौन सी जगह है, तो रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिले में, और शक्ति जिले में है, और कहाँ हो सकता है, तो और जांजगीर चांपा, ठीक है, ठीक। मतलब यहाँ देखो सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ होता है, तो रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा में, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर, ठीक है, मतलब सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है, माह, ठीक है। तो सर्वाधिक तापांतर की माह कौन से हैं, तो मार्च है, ठीक है। मार्च में क्या है, जो लगातार क्या होता है, गर्मी में वृद्धि होता है, इसलिए यहाँ की जो ताप में क्या है, हर दिन आपको अलग अलग तापमान मिलेगा, ठीक है। किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन और ज़्यादा, किसी दिन और ज़्यादा, किसी दिन कम। तो जो मार्च माह है, यहाँ जो क्या है, जो ताप होता है वो क्या होता है, ताप अंतर होता है, ठीक है। तो इतने चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखो ग्रीष्म ऋतु क्या है, 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक। सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, तो चांपा में होता है, 45 सेंटीग्रेड से, ठीक है, कितना, 48 सेंटीग्रेड। सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ सर्वाधिक गर्म माह कौन से, मई है। मई महीना में छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर एक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, उसको लू बोलते हैं। लू क्या है, जो ऊंचे भागों में इसका प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। जो लू हवाएं हैं उसके प्रभाव क्या है, ऊंचे भाग में नहीं होता है। सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़ में है, शक्ति में है और जांजगीर चांपा जिले में रहता है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है, छत्तीसगढ़ का, तो चांपा है, ठीक है। सर्वाधिक ताप अंतर की माह, तो किस माह में सर्वाधिक ताप में अंतर होता है, तो मार्च में होता है। इसमें एक चीज और लिखेंगे, जो छत्तीसगढ़ की जो है औसत तापमान, मतलब सर्वाधिक औसत, ठीक है, औसत तापमान। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक औसत तापमान कितना होता है, तो 40 सेंटीग्रेड से, ठीक है। आपका क्या है, इस चीज़ को हटा दो, ठीक है, यहाँ से जो छत्तीसगढ़ की
औसत तापमान, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ की औसत तापमान 40 सेंटीग्रेड से 45, ठीक है, 45 सेंटीग्रेड तक होता है। अगर यहाँ पर सर्वाधिक औसत तापमान पूछेगा, ठीक है, सर्वाधिक औसत तापमान अगर पूछेंगे, ठीक है, औसत तापमान, तो आपको बताना है 45, ठीक है, 45 सेंटीग्रेड से कितना होते हैं, 48 सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना है। एक बार अच्छे से रिवीजन करते हैं जल्दी से, ठीक है। 16 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य की जो समय है उसको ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। सर्वाधिक ताप कहाँ, चांपा में होता है, 45 सेंटीग्रेड से 48 सेंटीग्रेड के मध्य। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है, चांपा है। सर्वाधिक गर्म माह मई है। सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है, तो मई में होती है। शुष्क गर्म हवाएं चलती हैं मई में, मैदानी इलाकों में, उसको लू बोलते हैं। लू क्या है, छत्तीसगढ़ के जो ऊंचे भागे हैं वहाँ जैसे पठारी इलाकों में इसका प्रभाव नहीं होता है। सर्वाधिक औसत तापमान तो रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा में पड़ता है। सर्वाधिक औसत तापमान 45 से 48 सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक तापांतर की महीना, मतलब किस महीना में सबसे ज़्यादा तापों में अंतर होता है, तो मार्च में होता है। छत्तीसगढ़ की औसत तापमान 40 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। चलिए आप इसका अच्छे से क्या कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे नोट्स बनाने के लिए, फिर इसको आगे मिटाकर हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग किस चीज़ को पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के, ठीक है। वर्षा ऋतु को पढ़ना है। वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक का जो समय है उसको वर्षा ऋतु करते हैं, ठीक। तो चलिए देखो, अब वर्षा ऋतु हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यह है क्या हो गया, वर्षा। तो ये वर्षा ऋतु कब से चालू होता है, तो वर्षा ऋतु देखो 16 जून से, ठीक है, 16 जून से 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर तक रहता है। 16 जून से क्या है, 15 अक्टूबर तक रहेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश आपका देखो 10 जून, ठीक है, 10 जून से 15 जून के मध्य, ठीक है। 10 जून से 15 जून के क्या है, मध्य क्या है, छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करता है। भारत में मानसून प्रवेश कब करता है, तो 5 जून को, ठीक है। 5 जून को भारत के जो केरला है, केरल, वहाँ ये मानसून प्रवेश करता है। छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्षा देखो, वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के दौरान कितना, 90% वर्षा, ठीक है, 4 महीने में होता है। ये जो 4 महीना है इसमें, और 10% वर्षा, ठीक है, 10% जो वर्षा है, ठीक है, ये 8 महीने में होता है, 8 महीना में, ठीक है। मतलब अन्य 2 ऋतु में, कौन कौन सी ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में क्या है, 10% वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा क्या होता है, ये वर्षा ऋतु में होता है, 90%, 4 महीना में, ठीक है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखो छत्तीसगढ़ की जो वर्षा है, ठीक है, यह मानसून की शाखा, ठीक है। अब देखो यहाँ की जो वर्षा क्या है, मुख्यतः क्या है, मानसून पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में वर्षा है क्या है, मानसून पर निर्भर करती है। अब देखो मानसून शब्द को आपको जानना है, ठीक है। मानसून शब्द क्या हो, मानसून किसको बोलते हैं, तो मानसून क्या है, सिर्फ एक हवा है, ठीक है। मानसून क्या है, एक सिर्फ हवा है, और उसमें क्या है, आर्द्रता, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा क्या होती है, आर्द्रता होती है, उस वजह से क्या है, उस हवाएं से क्या होते हैं, बारिश होती है, ठीक है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से देखो, भूमध्य रेखा में क्या है, बहुत ज़्यादा सूर्य की जो किरणें हैं सीधा डायरेक्ट उसी में पड़ती है।
तो यहाँ जो क्या है, जो समुद्र है, भूमध्य रेखा में क्या है, जो समुद्र है वहाँ से क्या होता है, जो समुद्र की जो पानी है वो क्या है, वाष्प बन के लगातार ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है, और उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, आर्द्रता होती है। तो उसी आर्द्रता को क्या है, उसी आर्द्रता में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, मतलब उस एरिया में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है वो क्या है, बहुत से ज़्यादा रूप में क्या है, आर्द्रता युक्त होकर क्या है, यहाँ आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, भारत की ओर, और भारत की ओर बढ़ती है। तो भारत की ये जो तमिलनाडु वाला जो राज्य वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक विशिष्ट संरचना है, मतलब पहाड़ पर्वत है। तो यहाँ से ये क्या है, टकराता है, टकराने की वजह से यहाँ की जो क्या है, जो मानसून है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कौन कौन सी शाखा, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, तो दो शाखा में ये विभक्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ 5 जून में प्रवेश करता है केरल में। यहाँ से देखो ये जो पूरा पश्चिमी घाट है, जितने भी ये क्या है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर्वत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ जैव विविधता भी सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से पर्वत है, तो यहाँ से सीधा यहाँ से जाते हुए ऊपर में क्या है, विंध्यन पर्वत, और नीचे में क्या है, सतपुड़ा पर्वत। ये जो सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीच से क्या है, हवा, ये जो मानसून हवाएं गुजरती हुई छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। केवल अरब सागर की शाखा से कितने %, तो 10% वर्षा होती है, 10% वर्षा छत्तीसगढ़ में। और बंगाल की खाड़ी के शाखा से कितना वर्षा होती है, तो 90% वर्षा होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है यह चीज़, यहाँ से ही होती है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। मानसून क्या है, एक आर्द्रता युक्त हवाओं का क्या है, एक समूह है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। देखो औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा छत्तीसगढ़ में जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा, ठीक है, इस चीज़ को पूछते हैं, औसत वर्षा आपका कितना है, तो 1300 मिलीमीटर से 1325, ठीक है, मिलीमीटर तक। एमएम लिख रहा हूँ, ठीक है, एमएम मतलब मिलीमीटर। अगर इसको और वो क्या है, 1200 मिलीमीटर औसत वर्षा, ठीक है। सेंटीमीटर में क्या है, 129 सेंटीमीटर वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में औसत, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक। देखो मानसून पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसको आपको लोग देखेंगे तो जो यहाँ जो क्या होता है, जो वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। इसकी 2 शाखाएं हैं, ठीक है, इसकी शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्या है, 2 शाखा है। 2 शाखा में कौन सी शाखा है, तो ये अरब सागर शाखा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ छत्तीसगढ़ में 10% वर्षा होती है। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, की खाड़ी की शाखा, बंगाल खाड़ी की शाखा से कितना होता है, 90% छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, देखो, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो अबूझमाड़ में, ठीक है। सर्वाधिक जो क्या है वर्षा कहाँ होती है, तो अबूझमाड़ क्षेत्र में कहाँ है, तो नारायणपुर जिला में, ठीक है, नारायणपुर जिला में है। न्यूनतम वर्षा, ठीक है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, तो न्यूनतम वर्षा आपका देखो, न्यूनतम वर्षा होता है मैकल श्रेणी, ठीक है, मैकल श्रेणी वो भी कहाँ, कवर्धा जिला है, ठीक है। कवर्धा जिला में जो मैकल श्रेणी है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। सर्वाधिक औसत वर्षा पूछेंगे तो जशपुर जिला, ठीक है। औसत वर्षा कहाँ होती है, तो आप सर्वाधिक औसत वर्षा पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब इतने चीज़ को कीजिए, फिर मैं आगे चीज़ को आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए
आप इसको नोट कर लेंगे या आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो छत्तीसगढ़ में देखो सर्वाधिक औसत जो वर्षा होती है वो नारायणपुर और बीजापुर जिला में। किस जिला में? नारायणपुर और बीजापुर जिला में क्या है सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। और सबसे कम औसत वर्षा कहाँ होती है? तो ठीक है, सर्वाधिक औसत वर्षा, ठीक है। जिला का नाम है नारायणपुर में है। फिर कहाँ पर होती है? नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है। और जसपुर में भी क्या होता है? सर्वाधिक औसत वर्षा, सर्वाधिक न्यूनतम, इसको क्या है? न्यूनतम वर्षा, न्यूनतम लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम औसत वर्षा, देखो न्यूनतम औसत वर्षा आपका कहाँ होता है? तो मैकल श्रेणी में है। मैकल श्रेणी में क्या है? न्यूनतम औसत वर्षा। और आपका ये छत्तीसगढ़ की मैदानी इलाके में, ठीक है, कहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो मानसून के बारे में आपको यहाँ से आप डायग्राम की स्थिति से समझेंगे तो भूमध्य रेखा में क्या है, जो आर्द्रता युक्त हवाएं उत्तर की ओर बहती है, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की विशिष्ट संरचना होने की वजह से यहाँ पहाड़ पर्वत होते हैं, तो वहाँ से टकराता है और दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो एक शाखा को अरब सागर की शाखा, जो अरब सागर की ओर आगे बढ़ती है, दूसरा है बंगाल खाड़ी की शाखा, जो बंगाल खाड़ी से आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो अरब सागर शाखा से छत्तीसगढ़ में 10% वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा से छत्तीसगढ़ में कितने % वर्षा होती है? तो यहाँ पर जो 90% वर्षा होती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, भारत में। ये क्या है, जो इसके जो दोनों से बीच से होते हुए क्या है, कुछ हवाएं जो क्या है किसमें जाती है? तो अपना छत्तीसगढ़ में जाती है, इसलिए कम वर्षा होती है। बाकी यहाँ देखो पहाड़ों में टकराते क्या है, इधर की जो मानसून की जो आर्द्रता है वो वर्षा होते बहुत कम हो जाती है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में कम होता है। यहाँ कोई पर्वत पठार नहीं है, तो ये डायरेक्ट आगे बढ़ती है, और यहाँ का है इससे हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह सभी चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में वर्षा का विवरण, ठीक है, मतलब कहाँ पर कितनी कितनी वर्षा होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा की विवरण को हम लोग देखेंगे, यहाँ से आपको नहीं बताऊंगा, इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ये मैप है, यहाँ से देखेंगे। देखो छत्तीसगढ़ में जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो ये जो इलाका है, मतलब छत्तीसगढ़ की कुछ एरिया को छोड़कर जो छत्तीसगढ़ की जो मैदानें हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैदान है, महानदी बेसिन है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। कितना वर्षा होती है? तो यहाँ देखो 1300 सेंटीमीटर से, ठीक है, मतलब 1300 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। 1300 मिलीमीटर से सबसे कम वर्षा होती है, तो उसको न्यूनतम वर्षा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और यह देखो कौन कौन से शिवनाथ पार मैदान बताया हूँ। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन में महानदी, शिवनाथ, दोआब क्षेत्र, मैकल श्रेणी, यह हमारा कवर्धा वाला इलाका, और पूर्वी बघेलखंड की पठार, मतलब यहाँ से कुछ इलाका, ठीक है। तो क्या है, न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र है, ठीक है। अब उसके बाद मध्यम, कहाँ पर मध्यम वर्षा होती है, कितनी मात्रा में वर्षा होती है, तो उसको मध्यम वर्षा बोलते हैं। तो देखो 1300 से कम हुआ तो न्यूनतम है, 1300 मिलीमीटर से जब अधिक हुआ तो अधिक कितना, 1300 से 1400 मिलीमीटर तक जो वर्षा होती है उसको छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्षा बोलते हैं, ठीक है, मध्यम वर्षा। तो कहाँ पर? तो दो इलाका में होता है, ये जो छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग और पूरा यह जो जानकारी आने में क्या है, मध्यम वर्षा होती है, ठीक है, मध्यम वर्षा। तो देखो ये जानकारी इलाके के कौन कौन सी भाग है, तो देखो जानकारी इलाके में भी ज़्यादा भी वर्षा होता है, ठीक है। तो जानकारी इलाके के महासमुंद, मतलब दक्षिणी जो महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है, और मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो है मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ गरियाबंद है और धमतरी के कुछ जिले हैं, और यहाँ जो महासमुंद जिला है उसके दक्षिणी भाग में क्या है, मध्यम वर्षा होती है।
उत्तरी भाग में देखेंगे तो उत्तरी भाग में कोरिया और सरगुजा के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर क्या होता है, मध्यम वर्षा होता है। और ये पश्चिमी रायगढ़ है, रायगढ़ की जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर मध्यम वर्षा होता है। हसदो के पूर्वी भाग, हसदो के जो पूर्वी भाग है, हसदो घाटी के जो पूर्वी भाग है वहाँ, हसदो घाटी के जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये जो दक्षिणी भाग है, मतलब ये जो हसदो घाटी के देखो ये वाला जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, यहाँ से हल्का से यही दक्षिणी भाग में क्या होता है, ये होता है। अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा पठार से होता है, ठीक है। तो अरपा घाटी के भी क्या है, जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर क्या है, मध्यम वर्षा होती है, ठीक। अब देखो अधिक वर्षा किसको बोलते हैं, जब 1400 से, ठीक है, 1400 से 1500 मिलीमीटर, 1400 से 1500 जो मिलीमीटर है उसको हम अधिक वर्षा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो जसपुर, हसदो घाटी और उत्तरी दंडकारण्य, मतलब दंडकारण्य ये जो क्षेत्र है इसके जो उत्तरी भाग है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, जो अधिक वर्षा होती है, ठीक है, अधिक वर्षा होती है। और ये सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा देखो 1500 मिलीमीटर से जब अधिक वर्षा होती है, ठीक है, 179 तक, 179 सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अबूझमाड़ में, ठीक है। तो 187, ठीक है, 189 होता है, ठीक है, 189 मतलब 189 सेंटीमीटर अबूझमाड़ क्षेत्र में वर्षा होती है। 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो हम उसको छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा बोलते हैं। तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, ये जो एमसीबी जिला है, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला वहाँ पर है देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1033 मीटर है, इंपॉर्टेंट है। जसपुर पाट, पूरा ये जो जसपुर पाट प्रदेश है यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है, मतलब 1500 मिलीमीटर से अधिक, मतलब 150 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तर रायगढ़ बेसिन है जो उसकी उत्तरी भाग में क्या है, अधिकतम वर्षा होती है, और दंडकारण्य के अबूझमाड़ क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो अबूझमाड़ क्षेत्र बीजापुर में होता है। इसे छत्तीसगढ़ का मासिन राम या चेरापूंजी भी बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, तो अबूझमाड़ का बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आपको अपने मैप में बनाना। और ये जो चीज़ लिखा है, ठीक है, ये जो चीज़ लिखे हैं उसको आपको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करना, और इसको एक बार दिखेंगे तो सब चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा, कहाँ पर कितना वर्षा होती है। लास्ट हमारा है शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु के बारे में जानते हैं, फिर हमारा ये वाला जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा, शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु कब से कब तक होता है, तो ये 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक है, ठीक है, 15 फरवरी, 16 अक्टूबर से क्या है 15 फरवरी तक शीत ऋतु है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये जो समय है इसको शीत ऋतु बोलते हैं। शीत ऋतु में कुछ चीज़ों को ही बस इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक तापमान, शीत ऋतु में क्या है, जो तापमान कितना होता है, तो देखो शीत ऋतु में क्या है, अब न्यूनतम तापमान रहेगा, ठीक है, न्यूनतम तापमान, ठीक है। शीत ऋतु में जो न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ होता है, तो ये मेन पार्ट में, ठीक है। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। उसके बाद जो पेंड्रा है, ठीक है, पेंड्रा पठार को बोलते हैं, पेंड्रा को भी बोलते हैं। इसके बाद किसी बुक में मिल जाएगा आपका पेंड्रा को, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर औसत तापमान कितना होता है, औसत तापमान, ठीक है। तो यहाँ औसत तापमान आपकी 15 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक रहेगा, ठीक है, 20 सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जसपुर जिला है, इसमें क्या होता है, न्यूनतम औसत तापमान, अगर जिला पूछेंगे तो न्यूनतम औसत तापमान है
सर्वाधिक ठंडा माह पूछते हैं, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा माह, सर्वाधिक ठंडा कौन से माह होता है? तो अभी है दिसंबर, दिसंबर माह क्या है? सर्वाधिक ठंडा माह है। तो बस इतने ही चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इतना ही चीज़ को आपको याद रखना है बस। चलिए, शीत ऋतु से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ, एक चीज़ और है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, ठीक है, इस शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ये किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसको, वो कौन सी ऋतु में होती है? शीतकालीन में, ठीक है। तो इसमें आपको शीत ऋतु पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी गर्त भी बोलते हैं, पश्चिमी गर्त है, पश्चिमी गर्त, ठीक है। आपको ऑप्शन के आधार पर चुनना है, इस तरीक़ा से होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का तापमान, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब लोग क्या है, हम लोग छत्तीसगढ़ में जो तापमान है उसको देखेंगे कंपेयर करके, हल्का से है, बस 2 मिनट का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की तापमान, ठीक है, 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में क्या है, जो ये जो इलाका है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भागों से क्या है, कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ जो उष्णकटिबंधीय इलाका में आ जाएगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय एरिया के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साल भर इसमें क्या पड़ेगा? गर्मी, साल भर यहाँ क्या है, गर्मी का मौसम रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ गर्मी पड़ता है। तो देखो, सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? तो देखो, सर्वाधिक तापमान आपका कहाँ होगा? तो आपको देखो 45 सेंटीग्रेड से 48 सेंटीग्रेड तक कहाँ है? तो चांपा में है, ठीक है। अब ये क्या है, सर्वाधिक औसत तापमान, सर्वाधिक औसत तापमान कितना है? तो देखो, आपका सर्वाधिक औसत तापमान आपका 40 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड कहाँ रहता है? तो रायगढ़, ठीक है। इस चीज़ को पहले बता चुका हूँ, शक्ति है और आपका कहाँ है, एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। शक्ति है और आपका जांजगीर चांपा है, ठीक है। ये जो जांजगीर चांपा है, यहाँ जांजगीर चांपा है, ये जांजगीर चांपा, यहाँ पर हल्का सा, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इसको आप सुधार लेंगे, जांजगीर चांपा है, ठीक। तो देखो अब क्या है, न्यूनतम तापमान, ठीक है। आपका जो न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो छत्तीसगढ़ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ होगा? तो कहाँ होगा आपका? मेन पार्ट, अंबिकापुर के भी ले लेते हैं, ठीक है, अंबिकापुर, ठीक है, ये अंबिकापुर। दूसरे नंबर में आप पेंड्रा को ले सकते हैं, पेंड्रा को, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूनतम औसत तापमान, न्यूनतम औसत तापमान, ठीक है। न्यूनतम औसत तापमान कितना होता है? तो छत्तीसगढ़ में 20, मतलब 15 सेंटीग्रेड से कितना होता है? 20। इसको आप ये भी मान सकते हैं, 15 सेंटीग्रेड से क्या होता है आपका, यहाँ पर देखेंगे 20। सबसे क्या है, न्यूनतम तापमान कितना होता है? 15 सेंटीग्रेड से आपका 12.5 सेंटीग्रेड छत्तीसगढ़ में न्यूनतम औसत तापमान होता है, ठीक है। इतना तापमान होता है आपका। जिला पूछेंगे तो इसको आप जशपुर
ठीक है, जसपुर इलाके में होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपको निश्चित ही क्या है, आप सफल होंगे, क्योंकि आप में एक पेशेंस है, आपको एक तैयारी करने का क्या है, जुनून है। तो आप तैयारी कीजिए, लगातार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। थैंक यू।